हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ अस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के लिए। आप लोग देख सकते हैं मेंस 2018 से 2021 तक मैथ पेपर सोल्यूशन देख रहे थे और इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज सोल्यूशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आपको एक बात बता देते हैं, देखिए, त्रिकोणमिति और एलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे सेशन प्लेलिस्ट में बना के अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से भी आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि देखिए आने वाले 10 दिनों में आपका एग्जाम है, तो आप लोग उसमें से सारे क्वेश्चन 2018 से 2021 तक हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं, ये पेपर हुआ था 18 नवंबर 2020 को। यहाँ पे 2029 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे कितना रहेगा, 2020 रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। आइए देखिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु, देखिए लिखा है एक वस्तु को 7600 रुपये में सूचीबद्ध है और इकाई पर दी जाने वाली छूट 10% है और इसे 5814 रुपये का शुद्ध विक्रय मूल्य लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। तो देखिए इस सवाल को भी कैसे हम लोग लगाएंगे। देखिए कई बार ये सवाल आ चुका है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमारा 7600 रुपये, और 7600 पे क्या दे रहा है, देखिए 10% का छूट, यानी इस पे 10% का डिस्काउंट आप लोग देंगे। तो देखिए 7600 का 10% निकालेंगे, 760 आ जाएगा। तो 760 अगर 7600 में से घटा देंगे आप लोग, तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 6840। और उसके बाद से क्या बोला है, देखिए इसे इतने रुपए में शुद्ध विक्रय लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपको कितना ये डिस्काउंट, मान लीजिए x% का आप लोग डिस्काउंट दे दिए और ये बराबर आपको 58,114 दे दिया है। सिंपल सा आप लोग रेशियो ले लीजिए, जैसे इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग घटाएंगे डिफरेंस, तो यहाँ पे 1026 बटा में कितना आ जाएगा हमारा 6840 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यही आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा ना। अब आप लोग देखिए नीचे क्या बचा है, हमारा 684 बचा है। 684 है, अगर हर का 10% अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए हर का 10% निकालेंगे तो 68.4 आ जाएगा। अब देखिए हमें 1026 तक जाना है। यहाँ से आप लोग कैसे जा सकते हैं, अगर सोचिए, अगर यहाँ पे देखिए 6 है, अगर अप्रोक्स अगर 15 बार अगर गुणा करते हैं तो 15 छक्का 90 के करीब आ रहा है। यहाँ पे 102 हमें जाना पड़ेगा, 3 अंक लीजिए, तो 15 छक्का 90, यानी आइए अगर दोनों और अगर हम लोग 15 से गुणा कर देंगे तो देखिए अगर जाते हैं तो हमारा, देखिए आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो वैसे भी आप लोग एक बार चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखिए एक ही ऑप्शन है 15 के नीचे, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप लोग लगा के आगे चल सकते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 10% बराबर इतना है, तो अगर दोनों ओर अगर आप लोग 15 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 6, 15 8 120, 120 प्लस 6 26 हो जाएगा। हासिल बचा कितना, 12, 15 छक्का 90, 90 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, तो 15% बराबर कितना आ गया। देखिए अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150। यानी यहाँ पे हम लोग 126 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 150 लिखेंगे, 150 बटा में 100 और गुणे ये क्या लिखा है, 10 लिखा है, ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 15%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15% आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो लोग कैलकुलेशन का वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अनिल ने 10,000 रुपये के कुल मूल्य पर 2 वस्तु खरीदी। उसने ए वस्तु को 15% लाभ पर, वस्तु बी को 10% हानि पर बेची। पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, तो ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अनिल क्या कर रहा है, तो 2 वस्तुएं खरीद रहा है। तो देखिए कौन कौन सी वस्तु अनिल भाई साहब हमारे खरीद रहे हैं। मान लीजिए एक हमारा वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या है दोस्तों, हमारी बी है। ए को ये क्या कर रहे हैं, तो 15% के लाभ पर
बी को क्या कर रहे हैं 10% के हानि पर, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद से ओवरऑल पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो में बेच रहे हैं भाई साहब। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, सिंपल सा रेशियो लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे 15। जैसे कटाएंगे तो देखिए 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, दो रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो रहा है 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, 5 यूनिट बराबर आपको दे दिया है 10,000 रुपये। 5 यूनिट बराबर कितना दे दिया है 10,000 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, ए का विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले ए का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 2 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4,000 रुपये। 2 यूनिट बराबर 4,000 रुपये आ जाएगा। अब ए का विक्रय मूल्य, ए वस्तु को देखिए 15% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा 4,000 का, देखिए 4,000 का 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, 15% को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3/20 मतलब 23 बटा में क्या कर देंगे 20 निकाल देंगे, ये 0 से 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 और ये 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 200 और 23 दूना के ये गुणा कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों हमें 4,600 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 4,600 रुपये। तो यानी ए का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4,600 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक पात्र में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। ज्ञात कीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कितनी मात्रा जोड़ने पर मिश्रण को 25% सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ ही रहा है तो ऐसे सवाल में आपको चेंज करना पड़ेगा। आप लोग एक तो आप लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं और दूसरा एक तरीका क्या है, एक्स मान के भी लगा सकते हैं। तो सोचिए सबसे पहले आप लोग देखिए दोनों तरीका आपको बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हमारा 20 लीटर का मिश्रण है, 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी अन्य पदार्थ कितना है दोस्तों हमारा 90% हो जाएगा। अब देखिए हमसे बोला है कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए। मान लीजिए यक्स और ये क्या है दोस्तों 20 था पहले और यक्स मिला दिए हैं। उसके बाद से आगे बोला है मिश्रण को 25% सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त घोल बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 75%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75% और यहाँ पे क्या था 90। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा और जो चीज़ें कट रहा है देखिए 15 छक्का 90 और 15 पचे 75 और यहाँ से 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 6 चौके 24 बराबर कितना आ जाएगा यक्स प्लस 20 आ जाएगा। तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों हमारा 4 लीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तो आप लोगों को ये तरीका लगाना है, दूसरा आप लोग क्या लगा सकते हैं, तो देखिए आप लोग दूसरा तरीका यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर सोचिए अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल 0 ले लेते हैं और इसको अगर अन्य पदार्थ कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 90 हो जाएगा और बोला है उसमें 25% सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 75 बन जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे कितना बनेगा 75 और सिंपल सा इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 75 और यहाँ पे 90। 15 से काटेंगे 15 पच्चे 75, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा। देखिए 15, 90 और 75 का डिफरेंस आप लोग निकालेंगे कितना बचेगा 15, 15 पचे 75 यानी 1:5 आ जाएगा। यही 5 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है तो 20 दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर पूछा है तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4 लीटर। इस सवाल को आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4 लीटर। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है दो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य क्रमशः, दो वस्तु का विक्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य पर क्रमशः 15% और 25% की छूट देने पर समान है। यदि दोनों वस्तुओं, यदि आगे देखिए आगे क्या लिखा है, यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपये है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है 640 रुपये है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा।
तो ऐसे सवालों में देखिए इसको अगर आप लोग यक्स मान के लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तभी भी आपको देखिए प्रोसेस अगर आप लोग अच्छे से सीखेंगे तो आपका एग्जाम में भी दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो देखिए आइए स्मार्ट तरीका इस सवाल को लगाने के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए यक्स का आप लोग क्या निकालेंगे, देखिए 15% लाभ हो रहा है। तो 15% का मतलब क्या होता है, देखिए 15% को आप लोग लिख सकते हैं, देखिए सॉरी 15% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 85%। उसके बाद से आगे क्या दिया है, देखिए दूसरी वस्तु मान लीजिए वाई है। उसके बाद से इस पे क्या कर रहा है 25% की छूट दे रहा है, यानी ये कितने में जाएगा 75%। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको यक्स और बटा में वाई बराबर क्या मिलेगा, अगर इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स अपान वाई बराबर क्या मिल गया है 15/17। यानी अगर क्रय मूल्य 15/17 ले लेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पे 15-17 जोड़ देंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 32 मिल जाएगा। 32 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, देखिए 640 दे दिया है। 32 यूनिट बराबर 640, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 15 यूनिट बराबर निकालेंगे तो देखिए 15 यूनिट बराबर आपको कितना मिलेगा, तो 300। 15 दूना के 30, एक जीरो बचा है तो 300 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए अगर 300 का, देखिए आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए लिखा है 15% का छूट दिया जाता है। यानी अब 300 को आपको क्या निकालना पड़ेगा, 300 का अगर आप लोग 85% निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो परसेंट हटाने के लिए डबल जीरो कट जाएगा और 8 तरीके 24, 240 अब 5 15, 240 अब 15 जोड़ देंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो 255 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 255 रुपया। यानी सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में क्या करता है, बेचता है। वह एक वस्तु को 5% लाभ अर्जित करता है तथा दूसरी वस्तु को 5% हानि करता है। उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जैसे ऐसे सवाल में जब भी आपका विक्रय मूल्य सेम हो तो ऐसे सवालों में हमेशा आपको क्या मिलती है, हानि होती है। अगर आप लोग देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो देखिए ये लाभ वाला ख़त्म हो जाएगा और ये लाभ और कहीं लाभ दिया, देखिए ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। या तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा या तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोग देखिए कई बार पढ़ा चुके हैं, देखिए आपको क्या 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 करना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए। मान लीजिए ये हमारा CP है और ये क्या है दोस्तों, हमारा SP है। ये CP है और ये क्या है, हमारा SP है। इसमें SP सेम है। देखिए एक वस्तु को 5% लाभ अर्जित किया जाता है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। यानी अगर यहाँ पे 20 का सामान लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 का सामान कितने में जा रहा है दोस्तों, हमारा 21 रुपये में। मान लीजिए 20 रुपये का सामान अब 21 रुपये में जा रहा है। आगे बोला है दूसरी वस्तु को 5% की हानि। पुनः यहाँ पे 20 रुपये का सामान कितने में जा रहा है दोस्तों, हमारा 19 रुपये में जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, विक्रय मूल्य हमारा सेम है। जब विक्रय मूल्य सेम करेंगे तो पहले वाले में क्या कर देंगे, 19 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले में क्या कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, देखिए उसका समग्र लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग 1 मिनट अच्छे से समझिए, सोचिए। ये 20 रुपये का सामान 21 रुपये में जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, हमारा +1 रुपया का। अगर इसमें 19 से गुणा कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, +19 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद से आगे देखिए ये नीचे वाले समीकरण में देखिए ये 20 का सामान अब कितने में जा रहा है दोस्तों, हमारा 19 रुपये में। तो कितने का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। तो 21 पे कितना का घाटा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -21 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया है, -21 और ये +21। अगर ओवरऑल यहाँ पे हम लोग अपना लाभ या हानि निकालेंगे तो कितने रुपए का होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, -2 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस माइनस क्या मिल रहा है, -2 रुपये मिल रहा है। अब आपको देखिए अगर विक्रय मूल्य अगर आप लोग गुणा करेंगे, देखिए 21 का अगर इसमें आप लोग गुणा करेंगे, क्या दिया है, देखिए 21 और गुणे 19 करेंगे। अगर आप लोग 21 गुणे 19 करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 19 का में
19 हो जाएगा। 19 दूना के 38, एक हंसिलवा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 39, यानी 399। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 399 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है 99 75, 99 कितना दिया है 75 दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 यूनिट, अगर 2 बराबर 399 में 2 से अगर गुणा करेंगे तो 2 बार लेके जाएंगे तो 3 दूना के 6, अप्रोक्स 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो अधिक बार चला जाएगा। जैसे 2 बराबर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए 3 दूना के 6, 9 दूनी 18, 180 यानी 680, और 18 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा 9 दूनी 18, यानी जोड़ देंगे तो आपको 798 मिलेगा। तो 997 में से 798 घटाएंगे, ये कितनी बार गया है 2, तो आपको मिलेगा 199, और एक 5 बचा है इधर। जैसे इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 यूनिट। आप लोग डिवाइड कर लीजिए, ईजी है, आप लोग कटा सकते हैं। 1 बराबर कितना आ गया 25 यूनिट, हमसे क्या पूछा है 2 यूनिट। जैसे ये 2 यूनिट में गुणा कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 50 रुपये, यानी ओवरऑल हमें कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 50 रुपये की हानि हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं इस सवाल को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको सेट वाइज करवा दिए हैं। देखिए आगे समझिए, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, तो इसको भी आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए लिखा है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या कर रहा है, ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। अब देखिए ऐसे सवालों में आप लोग फंसिए मत। देखिए सबसे पहले देखिए क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग यूज करेंगे तो उसमें 5% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो टोटल देखिए कितना रुपये दिया है 60,000 रुपये दे दिया है, ये 60,000 दे दिया है। अब सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो आपको क्या 5% की अतिरिक्त छूट मिल रही है। तो 5% अगर छूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 95 बटा में आप लोग क्या लिखेंगे 100 लिख लेंगे। उसके बाद से 10% की ऑनलाइन पेमेंट पे मिल रहा है, तो ऑनलाइन भाई साहब अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो 10% यानी 9 का सामान कितने में जाएगा दोस्तों, 10 का सामान अब 9 में बिकेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये सिंपल सा 2 जीरो से ये 2 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचा है दोस्तों हमारा 600। अब आप लोग देखिए अब इसी का इसमें गुणा करना है। तो अगर आप लोग गुणा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 60,000 था 100, 1 मिनट, देखिए जैसे ये 1 मिनट, ये 0 0 3 बार है, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, गुणे 60 है। अब देखिए अगर गुणा करेंगे तो 95 को अगर आप लोग 100 बना लीजिए, जैसे 100 में 6 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों हमारा 6,000 मिलेगा, और वहाँ पे -5 कर देंगे तो 60 पाँचे 300, यानी यहाँ से 300 अगर आप लोग जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 57 गुणे 9 कर देंगे। तो देखिए आइए आंसर चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट। देखिए अगर 9 7 63, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 9 7 63, 3 और डबल जीरो के बाद कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखिए ना पहला ऑप्शन में दिया है, ना ही दूसरा ऑप्शन में भी, ना ही तीसरा ऑप्शन में। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 300 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको भी अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति का मासिक आय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1,040 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभिक आय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को कई बार बता चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है। तो आइए इस सवाल को भी अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए आपको क्या आना चाहिए, देखिए
इनकम बराबर आपको क्या पता होना चाहिए, तो देखिए इनकम बराबर हमारा क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर अब प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। अगर सोचिए 66 सही 2/3 का मतलब क्या है, 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। अगर मान लीजिए इसकी सेविंग 3 है तो कितना खर्च कर रहा है, टोटल यहाँ पे 5 अधिक खर्च रख, देखिए क्या बोला है, उसकी खर्च उसकी बचत से 66 सही 2/3 तो यानी 3 है, तो ये जो 2 ऐड करेंगे तो ये कितना खर्च करेगा दोस्तों, हमारा 5 रुपये। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपने मन से यहाँ पे एक और जीरो यहाँ पे चिपका देते हैं, अपने मन से अगर इजी बनाएंगे तो जीरो चिपका देंगे, उससे हमें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे जीरो चिपका दिए, आगे देखिए क्या बोला है, यदि उसकी मार्सिक आय 44% की क्या हो जाती है वृद्धि, और इनकम देखिए ये इनकम क्या बढ़ रहा है 44%, 44% क्या हो रहा है दोस्तों हमारा बढ़ रहा है। तो 80 का 44% आप लोग निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 80 का 44% निकालना है तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 80% गुणे आप लोग क्या लिख सकते हैं 44, क्योंकि x% y बराबर y% ऑफ x, ये दो चीज़ बराबर होती है। तो इसका ओवरऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4/5 निकाल देंगे, 4/5 निकाल लेंगे। जैसे इसको कटाएंगे 5 से तो देखिए 5/8 40 और 5/8 40 यानी 8.8, इसमें गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आइए गुणा कर लीजिए। तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 3 35 यानी 35 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा। तो यानी देखिए इनकम जो 80 से इतना बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है 35.2। देखिए आपको टोटल ऐड करके भी लिखेंगे तो आप लोग उतना ही करेंगे कैलकुलेशन, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग लिखेंगे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, उसका मार्षिक खर्च 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 60% समझ रहे हैं। देखिए इसका 60% निकालेंगे, 50 का 60% निकालेंगे कितना आ जाएगा, +30 रुपया। यहाँ पे +30, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों, हमारा 30 बढ़ रहा है। अब देखिए 30 बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, अगर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो हम लोग 5.2 का इंक्रीज हो जाएगा, 5.2 का इंक्रीज हो जाएगा ना, इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यही यूनिट बराबर हमें दे दिया है, देखिए 5.2% बराबर आपको कितना दे दिया है, हमें 5.2% बराबर हमें 1040 दिया है, 1040 दिया है। तो 1% बराबर आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 200 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है प्रारंभिक उसका खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 50 रुपया। 50 यूनिट बराबर अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए 50 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10 यानी 10,000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000 रुपये, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा लेवल का सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र पर एक छात्र के औसत अंक 71 थे, यदि वह विज्ञान में 35 अंक अधिक प्राप्त करता, इतिहास में 11 अंक अधिक और कंप्यूटर विज्ञान में 4 अंक अधिक प्राप्त, उसे प्रति प्रश्न औसतन अंक 76 होते हैं। तो परीक्षा में परीक्षा का प्रश्न कितने प्रश्न थे हमसे ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एवरेज में कितने का वृद्धि हो रहा है, तो आप लोग देखिए अगर एवरेज में वृद्धि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एवरेज में कितना बढ़ रहा है, 76 से 71 से 76 हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का यहाँ से डिफरेंस देखिए, 76 माइनस 71 कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम कर लेते हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे 35 अंक पा रहा है, उसके बाद से प्लस 11 अंक अधिक पा रहा है, उसके बाद से क्या दिया है +4 ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 50। अब इसी को 50 अब बटा में आपको क्या करना है 5 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 10। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे 10 थे। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, यक्स मान के लगा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी सवाल अच्छा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसीलिए इस सवाल को ले लिए हैं। बाकी वैसे तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कैलकुलेशन आपको ईजी बनाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 6.5% की छूट दी जाती तो उसे कितने रुपए में
बेचा जाएगा। अब आप लोग देखिए किसी वस्तु को 10.5% की छूट पर देंगे तो 100 में से 10.5 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 89.5 मिल जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 716 दे दिया है, 716 दे दिया है। और उसके बाद से बोला है 6.5% की छूट देने पर 100 में से 6.5 घटाएंगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 93.5 मिलेगा। इसी का वैल्यू हमसे पूछा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 716 गुणे 93.5 और बटा में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 89.5 कर सकते हैं, 89.5 कर सकते हैं ना। अब आप लोग देखिए अब इसको आप लोग कैसे लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचिए आप लोगों को क्या सोचना है। तो देखिए अगर ये पॉइंट हटा के अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो चलिए सीधे हम लोग लिख देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हमारा कितना है 935 है, यहाँ पे 935 और बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 89.95 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 1 पे दशमलव था, हटा दिए हैं। अब आप लोग देखिए इसका कैलकुलेशन आप लोग ईजी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अगर हर का 10% आप लोग निकालेंगे, देखिए ये क्या है दोस्तों हमारा 895, अगर यहाँ पे अगर 10% अगर हर का निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 89.5 मिल जाएगा, 89.5 मिल जाएगा ना। अब आप लोग सोचिए हमें 716 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसमें अगर 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 8 72, 9 से गुणा करेंगे तो 72 यानी 71 से अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 8 बार अगर 8 से दोनों ओर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों, हमारा 80% बचेगा ना, 80% बन जाएगा। देखिए सवाल समझाने में आपको वक्त लगेगा, आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 8 पाँचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए 8 9 72, अब 72 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। हासिल कितना बचा, 7 बचा। 8 8 64, 64 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 64, 6 जोड़ देंगे 70, 1 71, यानी देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव, यानी 716 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मिटा के देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग अगर आप लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन वाला, अगर आप लोग हमारा ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, 80% और गुणे क्या करना है, 935 निकालना है। 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 80% को 4/5 लिख सकते हैं। जैसे 5 से काटेंगे यहाँ पे देखिए 5 का में 5, 5 दूना के 10 और 5 सते 35, 127, सॉरी 5 का में 5 कितना आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ देखिए 5 का में 5, अब 5 8 40, 5 8 40 और यहाँ पे कितना 5 सते 35, 187, 187 में आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो देखिए 4 से गुणा कर लीजिए, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 18 चौके 72, 720 और 7 चौके 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 748। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 748, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कैलकुलेशन वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पे बेचा जाता है तो उसे 33.1/3% की क्या होती है, हानि होती है। वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवालों को आप लोग स्मार्ट अप्रोच क्या बताएं। देखिए सर्टेन प्राइस आप लोग मान लीजिए कितना है, देखिए 1/3, यहाँ पे 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो सर्टेन प्राइस आप लोग मान लीजिए बेच रहा है कितने में, अगर 15 रुपये ले लीजिए। अब 15 का 1/3 निकालेंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 5 रुपये। 5 रुपये का सामान, अब देखिए इतने 33.1/3% की हानि हो रही है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3 का सामान अब कितने में जाएगा दोस्तों, हमारा 2 में, यानी 5 यूनिट बराबर 2/3 मिल गया है। तो 1 यूनिट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 1 यूनिट बराबर 2/5 या 15 हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा इससे वास्तविक विक्रय मूल्य के 80%। अब 15 का देखिए 15 का अगर 80% निकालना है तो 80% का मतलब क्या होता है, 4/5,
ये 4/5 निकाल देंगे तो 5 तिहाई 15 यानी 4 तिहाई 12। 12 यूनिट बराबर हमें क्या मिलेगा, तो 12 दूना के 24 और 24 बटा में ये 15 हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए ये 15 का सामान है, अब ये 24 में जा रहा है। अगर सोचिए किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 आठे 24, 3 आठे 24। अब देखिए ये 5 रुपये का सामान है, 8 रुपये में अगर आप लोग बेच रहे हैं तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, प्लस 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 5 रुपये पे। तो 3/5 कितना होता है दोस्तों, हमारा 60%। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 60%। तो आइए चेक कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 60% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए की आय बी की आय की 80% है। ए की आय बी की आय की 80% है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे ए भाई साहब हैं, ये हमारे क्या हैं, बी भाई साहब हैं। अगर ए की आय जो है बी की आय की क्या है, 80% है। यानी 80% का मतलब क्या है, देखिए 80% का मतलब हमारा होता है 4/5। अगर बी हमारा 5 यूनिट है तो ए हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 यूनिट हो जाएगा। आगे लिखा है ए का खर्च बी के खर्च का 60% है। यानी यहाँ पर भी ए का खर्च दिया है और उसके बाद से बी का खर्च दे दिया है। इसको देखिए आप लोग इसको आई बना लीजिए, ए का इनकम आई बी का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर ये बी का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा देखिए 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अगर बी हमारा 5 है तो ए हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 3 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में एक और लाइन बोला है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखिए क्या दिया है, दिया है यदि ए की आय बी के खर्च के 90% के बराबर है। यानी ए जो है बी का खर्च कितना है, 5, और ये क्या है 90% यानी 9/10 है। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2। मतलब ए का इनकम कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा 9/2। लेकिन ए का इनकम यहाँ पे कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब देखिए हमें ए का इनकम कितना मिल गया है, 9/2। यहाँ से देखिए ए का इनकम हमें मिला है 9/2 मिला है, 9/2 मिला है ना। अब देखिए ये 4/9 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 4/9 दिया है। अब हमें ए की इनकम को 9/2 बनाना है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे। अगर सोचिए अगर इसमें हम लोग 9/8 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ए की इनकम हमें 9/2 मिल जाएगी। तो जैसे गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इस चीज़ को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 9/2 मिल जाएगा। 9/2 रेशियो 9×5 = 45। यहाँ पे 9×5 = 45 बटा में कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग देखिए इनकम बराबर आप लोग पढ़े होंगे, इनकम बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा इनकम यानी आई बराबर, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए ए की बचत और बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से अगर देखिए इनकम में से अगर खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत मिल जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को घटाना है। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप लोग तिर्यक गुणा कीजिए। देखिए इसमें से अगर ये 3 घटाएंगे तो 9 और 3 दूना के 6, 9 में से अगर 6 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 3/2। तो ये क्या आ रहा है, सेविंग का रेशियो आ रहा है। उसके बाद से रेशियो देखिए 45/8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 45 में से 40 घटा देंगे, यहाँ आपको कितना मिलेगा, 5/8 मिल जाएगा। सिंपल सा रेशियो लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 रेशियो कितना आ जाएगा, 12। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कीजिए तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दिया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए पूछा है ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना अधिक है दोस्तों, हमारा 7। और 7 पे किस पे दोस्तों, 5। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 100। 5 से काट देंगे 20 और 7 दूना के 14, 140%। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 140%। और ये पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए।
देखिए इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लोग अपना लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 25% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती और 15% लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जाती। तो अब देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे लगा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस सवाल को देखिए, दो तरीका है, आपको जो अच्छा लगे अपनाइए। यहाँ पे दोनों तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अंकित मूल्य ले लीजिए, आपका कितना है दोस्तों, हमारा 100 रुपया है। अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पे 20% का क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो 20% का छूट देंगे तो आपको कितने में मिलेगा दोस्तों, 80 रुपये में। अब आगे क्या बोला, देखिए 25% लाभ होता है। लेकिन अब देखिए 25% लाभ कब मिलेगा, जब यानी ये देखिए ये हमारा एमपी है और ये क्या मिला है दोस्तों, हमें एसपी है। अगर लाभ देखिए 25% का मतलब क्या होता है, प्लस 1/4 होता है, 1/4 होता है, प्लस 1/4 लिखे हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमें सीपी लाना पड़ेगा, तो इससे जब लाभ होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी इससे कम होगा। लाभ होता है तो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, कम होता है। यानी मान लीजिए लाभ कब होगा, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का सामान खरीदे, 10 रुपये में क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी रूल लगेगा। जैसे ए बी रूल क्या कहता है, तो देखिए 1/, अगर कोई भी चीज़ अगर एक इंक्रीज हो रही है 1/4 से, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी घट जाएगी। किससे, तो हर अंश वाला तो 1/, रहेगा, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। अगर 80 का आप लोग 1/5 निकालेंगे तो देखिए 80 का अगर 1/5 अगर आप लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 16×5 = 80। अगर 80 में से 16 आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 64 रुपये। ये 64 रुपये मिल गया। यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई। अब आगे क्या बोला है, यदि वस्तु को क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब क्रय मूल्य आ गया, इसमें अगर 30% निकालेंगे, देखिए इसका अगर आप लोग 30% निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, वृद्धि हो रहा है। तो 30% जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 6×3 = 18, यानी 19.2 आ जाएगा। जैसे इसमें अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग ऐड कीजिए, कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 2 और 9 4 13, 6 1 7 1 8, 83 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा। यानी 83.2 हमारा क्या है, ये न्यू हमारा सीपी है, ये न्यू हमारा सीपी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की छूट देनी चाहिए। अब देखिए ये न्यू सीपी हमारा कितना आ गया है, 83.2, इसका 15% हमें लाभ अर्जित करना है। तो अगर इसका 10%, देखिए 83.2 का अगर 10% निकालेंगे आपको कितना मिलेगा, 8.32 मिल जाएगा। और 5% अगर निकाल देंगे तो जैसे ही इसका आधा कर देंगे तो 5%, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 छके 12, मतलब अगर इसका 15% निकाले हैं तो 12.48 मिल गया है। और यही 12.48 हमें क्या कर देंगे, देखिए ये जो वैल्यू आया है इसको जोड़ के हम लोग प्लस कर देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा क्रय मूल्य है, न्यू सीपी है, और इसमें इसका 15% निकाल के ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे आप लोग कितना मिलेगा, देखिए परसेंटेज को आप लोग ऐसे तोड़ेंगे ना, तब आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में इसको मुजबानी कर सकते हैं। यहाँ पे बताने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 95 दशमलव कितना मिलेगा, 68 मिलेगा। अब हमसे पूछा है कितने परसेंट की छूट दी जाएगी। देखिए अंकित मूल्य हमारा क्या है, 100 रुपया, और यहाँ पे कितने में हम ये सामान हम लोग बेच रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने में जा रहा है, देखिए 95.68 में जा रहा है। तो कितने का छूट दे रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 4.32% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, इस सवाल का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपको एक और तरीका बताते हैं जो इससे भी थोड़ा इजी है, आप लोग उसको भी अच्छे से समझिए। तो चलिए 1 मिनट के लिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा आप लोग अच्छे से पेशेंस और धैर्य बना के रखिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला पता होगा आप लोगों को, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए CP/MP,
CP अपन MP बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे 100 माइनस डी, बटा में क्या होता है दोस्तों हमारा 100 प्लस P होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ से आपको CP अपन MP का जैसे आप लोग रेशियो निकालेंगे, देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा CP और उसके बाद से MP। इसका हम लोग सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो लिखेंगे। तो देखिए 20% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 20 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 80 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 80 लिख दिए हैं। उसके बाद से आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए क्या बोला है 25% का लाभ अर्जित करता है, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 125 आ जाएगा। अब आ जाएगा ना। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 30% की वृद्धि हो जाती है, 30%। अब देखिए पहले 80 रुपये था, अब इसका 30% अगर आप लोग निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमारा कितना बढ़ेगा, 8 तरीके 24, 24 बढ़ जाएगा। जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 104 रुपये आ जाएगा। 104 रुपये क्या आ गया, ये न्यू CP आ गया है। क्या आ गया है, न्यू CP आ गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या बोला है 15% लाभ अर्जित करना है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10.4, अब 5% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 5.2। जैसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 15.6 मिल जाएगा। अब 15 क्या हुआ है, लाभ अर्जित कर रहा है, तो 104 में 15.6 अगर आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे निकाल दीजिए 15.6, तो ऐड करेंगे आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 15×4=19, यानी 119 क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 119.6 मिल गया है ना। अब आप लोग देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, देखिए 119.6 क्या आ गया है, SP आ गया है, और MP हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 125 रुपये है। 125 रुपये है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट आप लोग कितने का दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5.4 आ जाएगा। 5.4 आ जाएगा, बटा किस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 125 पे। 125 और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 125 गुणे क्या कर देंगे आप लोग, 100 कर देंगे। अब आप लोग देखिए इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, तो आप लोग सोचिए क्या करेंगे आप लोग, तो कटाइए। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125, अब 25 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको काटेंगे 5 से 5.4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 का में 5 और दशमलव आइए, तो यहाँ पे दशमलव एक जीरो बढ़ा देंगे और 5×8 है 40, यानी 1.08 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 और 4 का में 4, यानी 404.32%। इस सवाल को आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आए वो तरीका अपनाइए, लेकिन आप लोग अच्छे से सवालों को समझिए, बस रटिए मत, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। सवाल जो भी अगर आपको बता रहे हैं सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए ये तो सवाल बहुत ही ईजी, अब ये सवाल कई बार आ चुका है, इसको कई बार बता चुका हूँ, तो इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको भी समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप के, तो इसको आप लोग समझे रहेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहेगा करने में। देखिए क्या लिखा है, एक कक्षा के भाग ए और भाग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों का गणित में, देखिए क्या दिया है, सभी छात्रों का गणित में औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 75 दे दिया है। यदि भाग ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक भाग बी के छात्रों से 20% क्या है दोस्तों, हमारा अधिक है, तो भाग ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है, दशमलव के स्थान तक हमें ज्ञात करना है, एक स्थान तक। अब देखिए इस सवाल को भी आप लोग देखिए कई तरीका है, एलिगेशन भी लग जाएगा, एवरेज भी लग जाएगा, तो आप लोग इसे एवरेज से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको एवरेज हम लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया है, एक स्टूडेंट ए वाले हैं और दूसरा क्या है दोस्तों, हमारे बी वाले हैं, और ए में कितना दिया है दोस्तों 50, इसमें 62। जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए में कितने आ जाएंगे 25 और बी में कितने आ जाएंगे दोस्तों, हमारा बी में कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए क्या दिया, आगे दिया है, यदि भाग ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक भाग बी के छात्रों से 20% अधिक है, मतलब अगर बी में सोचिए, अगर बी में कितना आ जाएगा, देखिए अगर बी में 5 लोग हैं तो ए में कितना है दोस्तों, हमारा 6 लोग हैं,
यानी 5 रुपये का सामान, ऐसे समझिए 5 रुपये का सामान 6 में जा रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या लेना है, तो एवरेज लेना है। कई बार बता चुके हैं। देखिए 25 छक्का 150 और 31 पाँचे 155, 155 और 150 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 305 मिल जाएगा। और 305 और 25 और 31 ये जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 25 50 और 6 56, यानी 56 यूनिट आ जाएगा। और यही 300 आपको कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 75 दे दिया है। अब सोचिए अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इतने को अगर आप लोग डिवाइड करना चाहेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए 25 से काटिए, 25 से कम है 25 और यहाँ पे 55, 25 दूना के 50 और पुनः दशमलव बढ़ा के 25 दूना के 50। अब यहाँ से काटेंगे 25 तिहाई 75, यानी यहाँ से आपको क्या मिला है, देखिए 12.2 बराबर आपको क्या मिला है, 56 गुणे 3 मिला है, 56 गुणे 3 मिला है ना। अब देखिए हमें क्या पूछा है, देखिए ए के छात्रों का औसत प्रांतांक, ए में छात्र कितने हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6 लोग हैं। तो इसका हमें औसत प्रांतांक पूछा है। तो यानी अगर देखिए 12.2 को 6 बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 बटा में 12.2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6। यही 6 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, 56 गुणे 3, और इसका भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 6 बटा में हम लोग यहाँ पे लिखे थे 12.2 लिखे थे। यानी अब देखिए अब आपको इसी को डिवाइड करना है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस सवाल में भी आप लोग थोड़ा का कैलकुलेशन लगाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 1 मिनट के लिए सोचिए, देखिए अगर 1 मिनट के लिए यहाँ पे ये दशमलव हटा के ऊपर क्या कर दीजिए, आप लोग ऊपर लिखिए 60, यहाँ पे 60 लिखिए और यहाँ पे लिखिए आप लोग 122। अब देखिए अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर 2 से काटेंगे 3 से, हाँ 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर हमें 30 मिलेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 56 गुणे 30 तिहाई 90, और 90 बटा में 61 को आप लोग सोचिए 60 ले सकते हैं एप्रोक्स। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे 60 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3, अब बटा में यहाँ से 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 बटा में 2 कितना होता है, तो 56 गुणे आप लोग क्या कर देंगे 1.5 लेंगे, 56 1.5 लेंगे तो देखिए 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 75 5 80, 80 से 84, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो हमें 84 से नीचे होगा। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 84 से नीचे है। तो देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों हमारा, देखिए पहला ऑप्शन 84.3, यानी क्या ऑप्शन आएगा, 84 से कम वाला ऑप्शन आएगा। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर दूसरा ऑप्शन छोड़िए, अभी 1 मिनट के लिए सोचिए, तीसरा ऑप्शन देखिए 85 है तो ये भी नहीं होगा, और ये चौथा ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, आप लोग अप्रोक्स निकाल सकते हैं। अगर जो लोग अगर चाहते हैं इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए इस सवाल को आप लोग HW या RW ले लीजिए, RW यानी जो लोग रूम लेके रहते होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, ये रेंट वर्क हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं। देखिए मेंसुरेशन की भी महामैराथन क्लास आने वाली है, तो आप लोग एक ही लेक्चर में देखिए 2D और 3D सारे क्वेश्चन में मेंसुरेशन को करवा दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।